उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का काछी कला गांव इन दिनों जनपद में सुर्खियों में है। गांव जनपद में इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि आप वीडियो में जिस शख्स को साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं, ये हैं रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी RN राय। दरअसल 2016 में RN राय फॉरेस्ट ऑफिसर के पद से रिटायर होकर अपने गांव पहुंचे। दरअसल जहां लोग बड़े पोस्टों से रिटायर होने के बाद हाईटेक शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं, वहीं RN राय अपने गांव पहुंचकर अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती कर लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन चुके हैं। क्या कहते हैं ज़रा इसको सुनिए। ये जो वृक्ष है अभी नर्सरी में है, अभी ये इसको हम कल्प वृक्ष बोलते हैं, जो समुद्र मंथन से निकला है, ऐसा पुराणों में बोला गया है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा औषधि इसका उपयोग होता है, महालक्ष्मी की कृपा रहती है, ऐसा पुराण बोला गया है। क्या क्या है आपकी नर्सरी में? क्या तो क्या ये कल्प वृक्ष है और ये सेवनाक है, एक जो मतलब 10 मूल का पोर्शन आता है, 10 मूल इसमें निकलता है, छोटा सीडलिंग है। और ये इधर ये पतावर है, पतावर तो आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा औषधि। देश के प्रधानमंत्री का सपना किसान जैविक खेती और औषधि खेती कर अपनी आमदनी को दोगुना करे। इसी ही दिशा में RN राय कुछ कदम उठाकर इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। औषधि खेती कर मुनाफा दोगुना कमाने की ठान चुके हैं। डेयरी प्लांट का मतलब है कि इसके बीज में से जो लाल कलर निकलता है, उससे लोग जिलेबी पहले बनाते थे। अभी आजकल तो लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, दवा के काम में, कलर के काम में भी आता है। तो बेसिकली सिंदूरी प्लांट है ये, जो सिंदूर टाइप का इसका अपीयरेंस रहता है, जो पुराने ज़माने में मतलब कि सिंदूर के रूप में लोग यूज़ करते थे। इससे दवा बहुत सारी बनती हैं। कलरिंग मतलब जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसमें कलर का उपयोग इसी सिंदूर से होता है, सिंदूरी प्लांट से, इसके बीज में से निकलता है प्लांट है। मऊ जिले के रिटायर्ड IFS ऑफिसर RN राय रिटायरमेंट होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना देश का किसान जैविक खेती और औषधि खेती करके अपनी आय को दोगुना कर सके, साथ ही निरोग्य भी रहे। इसी ही दिशा में जिले के रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ने देश के हाईटेक सिटी में अपना आशियाना बनाने की बजाय वह अपने पुश्तैनी गांव कोपागंज के काछी कला गांव में अपना आशियाना बनाया। बता दें कि यहीं से शुरू होती है एक रिटायर्ड ऑफिसर से वैद बनने की कहानी। गांव पहुंचकर अपने पुश्तैनी ज़मीन पर 5 एकड़ की ज़मीन पर अपना फार्म हाउस बना डाला, जिसमें पुश्तों की परंपरागत खेती को जैविक खेती में बदला। फिर औषधीय पौधों को लगाया। तत्पश्चात उन औषधीय पौधों को मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बनाया। RN राय की वैधशाला में 60 से अधिक प्रजातियों की औषधीय वनस्पतियों को उगाकर सैकड़ों बीमारियों में इनके उपयोगी होने की बात बताकर इलाके में चर्चा का विषय बन गए। इलाके में इन दिनों RN राय की पहचान एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर से कम वैद के रूप में अधिक पहचान हो रही है। RN राय की वैधशाला में लगाए गए पौधों के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से उगाने का काम किया है और ये किन किन बीमारियों में लाभप्रद है। ज़रा सुनिए। के बारे में तो ऐसा है कि महात्मा बुद्ध बोलते थे कि अगर जैसे माता मतलब कि सर्व करती बच्चों को, तो अगर उसे गोद में अगर ऐसे हीड़ा का अगर रखा जाए तो मतलब कि माता के सरीखे वो सेवा करता है, जिसकी गोद में रहता है। ये इतना मतलब ज़बरदस्त है हीरा। ये हीरा का प्लांट है, ये है और ये और ये आप बोलते हैं क्या है ये?
अनंत मूल, इससे जो पुराने ज़माने में अभी भी साफ़ी आती है ना, इसी से बनती है। किस चीज़ का पौधा है ये? अनंत मूल, अनंत मूल, ये अनंत मूल है, इसी से बनता है। ये वाला हमारी तरफ क्योंकि चौड़ी पत्ती वाला है, और ये मतलब थोड़ी थोड़ी चौड़ी पत्ती, ये बिल्कुल ये पान के पत्ते के तरीके दिख रहा है ना, इसको हम गंभार बोलते हैं हिंदी में। उस गंभार के छाल से 10 मूल बनता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो यूज होता है इंग्रेडिएंट है। ये जो चौड़ी पत्ती वाला है ना, और बड़ा वाला तो महोगनी है एक्चुअली। मैंने हम एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पर हम ट्री प्लांटिंग का कुछ प्रोग्राम और एक्सपेरिमेंट करें हैं। इसमें आप देख लीजिए क्या बोलते हैं, ये केला और यूकलिप्टस का है। एक मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 30 फीट का अगर आप रखेंगे तो आप हॉर्टिकल्चर की स्पीसीज लगा सकते हैं, जो आपको डबल फायदा देता है। ये जो अमरूद का उत्पादन कम से कम साल भर 2 साल में एक अगर पेड़ अगर मतलब 10 किलो भी दे, 180 पेड़ लगाया है, तो उसके हिसाब से आपको समझ जाइए कि 180 इंटू 10 बोले तो 18 मतलब 2 टन मतलब अमरूद निकल सकता है। अगर आप 15 रुपये या 10 रुपये भी बेचेंगे, 2 टन का कितना होगा, कम से कम 40,000 रुपया एक सीजन मिलेगा, जब 2 बार ये फलेगा है। और इसको भी एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पर लगाया है। ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस कम दिख रही है, लेकिन जब ये यूकलिप्टस कट जाएगा इसको फैलने के लिए मौका मिल जाएगा। तो ये एक मतलब इनोवेटिव आइडिया के अंतर्गत हमने किया है। अब देखें आगे क्या रिजल्ट होता है एडिशनल इनकम के लिए। जी, सिंदूरी प्लांट बोलते हैं। सिंदूरी प्लांट का मतलब है कि इसके बीज में से जो लाल कलर निकलता है, उससे लोग जिलेबी पहले बनाते थे। अभी आजकल तो लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, दवा के काम में, कलर के काम में भी आता है। तो बेसिकली सिंदूरी प्लांट है ये, जो सिंदूर टाइप का इसका अपीयरेंस रहता है, जो पुराने ज़माने में मतलब कि सिंदूर के रूप में लोग यूज़ करते थे। इससे दवा बहुत सारी बनती हैं। कलरिंग मतलब जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसमें कलर का उपयोग इसी सिंदूर से होता है, सिंदूरी प्लांट से, इसके बीज में से निकलता है प्लांट है। इनकम जनरेशन आ गया तो मैंने बीच में केला लगाया, हल्दी लगाया है, हल्दी का उधर क्रॉप है एक, और अमरूद है, पपीता है। अच्छा। और इसके अलावा क्या औषधि पौधे क्या? हाँ, औषधि बहुत, औषधि तो कम से कम 50 होगी। अब नाम मात्र के लिए आपको बोल रहा हूँ, नेम से के लिए कम से कम स्टीविया है, जो मीठा पत्ती रहता है, वो शुगर में काम आता है, ब्लड प्रेशर उससे कम होता है। एक अस्थमेटिका एक है, वो मतलब कि टाइलोफोरा, उससे अस्थमा के रोगी ठीक होते हैं। चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं, लेमन ग्रास है, वो है जो चाय बनाने के लिए उसमें इंसुलिन वगैरह। और इंसुलिन प्लांट है, जो एक पत्ती सुबह रोज़ खाने से इंसुलिन जनरेट ज़्यादा होती है, तो उससे लोगों को डायबिटीज में फ़ायदा होता है। कितने सालों से कर रहे हैं? बस 2000 मतलब कि 16 के बाद जब रिटायर हो गया है तब से शुरू किया हूँ। 16 से क्या 2-3 महीने से इसमें कोरोना चल रहा है। हाँ, आप ऐसी सारी चीज़ लगा दिए हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, घर का काम भी चलेगा, बिल्कुल। मार्केट नहीं जाना हाँ, मार्केट नहीं जाना पड़ता। मतलब कि मार्केट का सब जितने भी है, गिलो लगाया है, गिलो लगा के उसको यूज कर रहे हैं। बाद में सेवनाक है, जिसका 10 मूल में पार्ट आता है। ये सीवन है, जिसकी छाल भी बिकती है, लकड़ी भी बिकती है। और गुड़मार लगाया है, जो आप अगर खा लेंगे तो आपका टेस्ट नहीं आता। अच्छा, ये पूरा आप स्ट्रक्चर तैयार किए, इसका मूल उद्देश्य क्या है? नहीं, मूल उद्देश्य यही था कि भाई लोगों को थोड़ा सा मतलब कि इसके बारे में माहिती मिले, जानकारी मिले। किसके बारे में? यही औषधि वनस्पति के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पर जो है, जो काम किया है, उससे लोगों को कुछ आमदनी बढ़े। मतलब ट्री ग्रोइंग और एग्रीकल्चर क्रॉप और फ्रूट क्रॉप साथ साथ में चलते रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही था एक्चुअली, मतलब लोगों को दिखाने के लिए बेसिकली, कि भाई ये ऐसे देखिए और इस तरह से मॉडल आप डिसाइड करिए। अच्छा, ये जो परंपरागत खेती किसान करते हैं उनको क्या संदेश, क्या करना चाहेंगे? नहीं, उसमें संदेश यही है कि देखिए, परंपरागत इस मऊ ज़िले में, मऊ ज़िले का जहाँ तक हमने अभ्यास तो अभी उतना किया नहीं है स्टैटिकल, लेकिन
जनरली लोग गेहूँ चावल लगाते हैं, तो गेहूँ चावल में मतलब कि एक साथ ही क्रॉप आती है, एक ही साथ सब होता है, तो उसमें क्या है, बड़ा मुश्किल से लोगों को अपना मतलब जितना लगाते हैं उसका लागत मिलता है, मतलब पैसा मिल पाता है कि नहीं, अब तो उन लोगों को ही मालूम है, लेकिन जनरली मिलता नहीं है, जितना लगाते हैं उतनी मिलता है, मतलब जितनी लागत लगती है उतना मिलता है। इस तरह से थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे तो उसमें आपको एडिशनल इनकम मिलती है, जो साल भर में मिलेगी, 1.5 साल मिलेगी, लेकिन वो एडिशनल इनकम मिलेगी जो उनकी इनकम को बढ़ाएगी बेसिकली। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, मतलब कि अदरवाइज़ क्या होता है, आप साल भर काम करते हैं, पैसा गेहूं चावल की खेती करेंगे, जितना इनपुट लगाते हैं, लागत लगाते हैं, उसके हिसाब से ही मतलब कि अगर देखा जाए तो मुश्किल से पर बीघा आपको 5,000 रुपये की बेनिफिट मिलेगी। मतलब पूरे 6 महीने काम करेंगे और 1 बीघा में 5 मतलब कि 1,000 मिलता है, तो मतलब कि कितना हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ ना। सब लैंड होल्डिंग लोगों की स्मॉल लैंड होल्डिंग है, तो लैंड होल्डिंग स्मॉल होने की वजह से आप थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे, मेडिसिन प्लांट पर होंगे, हार्टिकल्चर फ्रूट पर होंगे, ट्री पर होंगे, तो उसको आपको मतलब कि एडिशनल इनकम मिलती रहेगी, तो उससे फ़ायदा होगा, मतलब एडिशनल। कुछ संदेश आपका गया आसपास, कुछ जा रहा है संदेश? हाँ, लोग आके देख रहे हैं तो पूछ रहे हैं क्या लगाया क्या नहीं लगाया भैया, सब लोग आके पूछते हैं कि ये कौन सा वृक्ष है, ये कौन सा इसका उपयोग का, ऐसे लोग बनाए हैं, आते रहते हैं। तो अच्छा, मैं कहीं ना उनको- कहीं जो कोरोना काल आया इसमें कहीं लोग अब औषधीय पौधों की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोरोना में क्या हुआ कि कोरोना की अभी तक तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है और वायरल डिजीज़ है। मैं कोई बहुत पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसके सिवा अगर आप इसमें मतलब कि 10-15 जो अपनी परंपरागत हाँ परंपरागत इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए गिलो है, मतलब कि सेवन है, इवन जो आपका ये सेवनाक है, ये जितने भी सब है अगर मिला के आप काढ़ा उड़ा रोज लोग पीते लेने हैं। आते हैं। हाँ आते रहते हैं। तो इस तरह से है वो औषधि, तो सबको इम्यूनिटी डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में, क्योंकि एक फॉरेस्ट अफसर एक वैद बन गया। मैं एक कहानी बताता हूँ, आप सॉरी टू इंटरफेयर, आप चाहे इसको रिकॉर्ड करें ना करें। एक कमिश्नर थे मुजफ्फरनगर के, जो मुजफ्फरपुर है कि बिहार वाला मुजफ्फरपुर है, वहाँ के कमिश्नर थे। तो मनरेगा में उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे रास्ते पे। उस समय हम अमरावती में क्या बोलते जॉइंट डायरेक्टर था सोशल फॉरेस्ट्री में, तो हमारे बॉस ने भेजा था जाकर देख कर आओ। वो कमिश्नर साहब हैं, रोड मतलब कि 200 रुपये 200 प्लांट एक मतलब कि मजदूर ग्रुप को देते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है, तो उसमें फ्रूट ट्री लगवाते थे। तो वो आदमी कमिश्नर बाद में मतलब कि ऐसा वो आयुर्वेद में टर्न हो गया, मतलब कमिश्नर, और वो पता नहीं 2-4 फार्मूला तैयार व्यार करके वो लोगों को अब वो आयुर्वेद के बारे में देता है। तो हम तो फॉरेस्ट्री हैं, फॉरेस्टर हैं, हम फॉरेस्टर के रूप में रहे हैं और बॉटनी हमारा सब्जेक्ट रहा है, बेसिकली बॉटनिस्ट हम रहे ही हैं। तो हमको तो और ज़्यादा, वो तो मतलब कि कमिश्नर हो के उसमें टर्न डाउन हो गया, उधर चला गया। हम तो खैर बॉटनिस्ट सही हैं, हमारा तो इंटरेस्ट शुरू से ही इसमें। अच्छा, लोग इतनी बड़ी क्लासों में नंबर करने के बाद गाँव छोड़े भागते हैं, आप क्यों गाँव में आ गए? पता नहीं, शहर मुझे उतना पसंद नहीं आता, ये अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यही सोचा कि भाई जरा गांव में रहेंगे तो थोड़ा सा मेरे को लोग देख के कुछ और आगे बढ़ेंगे, विचार यही था। लोग क्या कहते हैं देखते हैं तो कोई मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क देता है, कोई पॉजिटिव देता है, लेकिन पॉजिटिव देने वाले बहुत कम है, नेगेटिव वाले ज़्यादा है। फिर भी मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। और मतलब प्रचार तो मैंने किया नहीं अभी तक, आप लोग आए तो ही प्रचार है, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रचार करता नहीं हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में प्रचार करूँगा, ऐसा मैं सोचा हूँ, क्योंकि जब इतना करके रखा हूँ तो लोगों को दिखाना चाहिए ना फिर। हैं, थैंक यू, ओके फिर।